हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 2 जिसका नाम है भौतिक स्वरूप संरचना और उच्चावच का। हम लोग इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना, व्हाट्सअप ग्रुप में। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए, हम लोग हमारे सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, जो है क्या कि संरचना की दृष्टि से भारत के 3 प्राकृतिक विभागों के नाम लिखे, ठीक ना। प्राकृतिक विभागों के नाम लिखना। तो देखिए, पहला हो जाएगा हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा हो जाएगा उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान। तीसरा हो जाएगा दक्षिण का पठार हो जाएगा। ये देखिए 3 इसके लिख दिए, इसका हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम एवं उनकी विशेषताएं बताएं, है ना। उनके नाम लिखना है 3 और उनकी विशेषता भी बतलाना है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बाबू, लिखिएगा कि इसकी 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय। देखिए, पहला हो गया महान हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय और तीसरा हो गया शिवालिक। ये 3 श्रेणियां का नाम लिख दिया। अब इसका विशेषता बदलाना है। यह तीनों समांतर श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर एक धनुष की आकृति, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, धनुष की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है ना। धनुष की आकृति की टाइप की है और लगभग कितने किलोमीटर में फैली है, तो 24 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, ठीक है। चलिए, ये हो गया दूसरा का उत्तर। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आंसर बहुत छोटा छोटा लेके आए हैं, ताकि आप सभी को अगर नोट करना चाहे तो नोट करके आप लोग याद भी कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप क्लास 9th और 10th यानी कि आप कोई भी छात्र हो क्लास, ऐसे तो आप लोग वीडियो 9th के ही छात्र देख रहे होंगे, लेकिन अगर आपके संपर्क में 10th के भी छात्र है, भाई हो या बहन हो या आस पड़ोस में कोई भी, तो क्लास 9th और 10th के लिए न्यू बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो सपना है, यानी कि सभी बच्चे का कितना सपना रहता है 450 प्लस, तो ये पूरा करने का हम पूरा मदद करेंगे आपको, ठीक ना, पूरा मदद करेंगे। तो अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर डे जो है लाइव क्लास होता है, अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 99 0 इस नंबर पे आप लाइव क्लास का शेड्यूल जो है, रूटीन जो है, आप पता कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, और पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तीसरा है कि पूर्वांचल में कौन कौन श्रेणियाँ आती हैं, उनका नाम विवरण दे, है ना, उनका नाम और विवरण बताना है। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि पूर्वांचल के मुख्यतः 3 भाग है, ठीक ना। कौन कौन है, देखिए, पश्चिम में पूर्वी अवधी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी में पश्चिमी भोजपुरी क्षेत्र और उत्तर में नेपाल है। उत्तर में क्या है, नेपाल है। यह भारतीय गंगा मैदान पर स्थित है और पश्चिमी बिहार के साथ यह दुनिया में सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये तीसरा का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि उत्तरी भाग की भूमि से किस प्रकार भिन्न है, ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि का निर्माण मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक ऊंचा है ना। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर पतला है। उत्तर की ओर चौड़ा है और दक्षिण की ओर क्या है, पतला है। ये देखिए, इसका उत्तर लिख लीजिएगा आप। चलिए, आंसर बहुत छोटा छोटा लिख के लाएं ताकि आप सभी को याद हो सके, ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी को ना एकदम बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा। आप निश्चिंत रूप से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपनों में दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और आप सभी को अगर कुछ दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का रिप्लाई हम देते ही देते हैं, ठीक ना। मैसेज देखते हैं, हम रिप्लाई देते हैं, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा विषय का और चाहिए आंसर, ठीक ना, और फिर कैसा आपको लगता है वो भी बताते जाइएगा। चलिए अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कि हिमालय और दक्षिणी पठार के पहाड़ों में अंतर बताएं। हिमालय और दक्षिणी पहाड़ के पहाड़ों में क्या है, दोनों का अंतर बताना। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पठार ऊंचाई की दृष्टि से बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक ना। पठार जो है ना ऊंचाई की दृष्टि से ऊंचे तो होते हैं, ठीक ना, लेकिन उनका ऊपरा हिस्सा समतल होता है। मतलब पठार देखिए कैसा होता है, इस टाइप से। देखिए इधर से जा रहा है, ये ऊपर में देखिए समतल होता है। मतलब ऊपर में हम चाहे तो मिट्टी को पहुंचा के खेती भी कर सकते हैं, वहाँ पे घर भी बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होगा, क्योंकि वो पहाड़ है। वहाँ पे पानी हम लोग चापाकल और नल वगैरह ये सब नहीं लगा सकते हैं ना।
हाँ, नल से नीचे से पानी उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन बताइए ऊंचा पे पानी चढ़ेगा कैसे, पॉसिबल नहीं है ना। अब नीचे में मोटर लगा के रखेंगे तो अलग बात है, वो है, लेकिन ज़्यादा खर्चा वो पड़ जाएगा। तो आप समझ गए पठार कैसा होता है, नीचे से क्या होता है, ठीक जाता है, ऊपर में समतल हो जाता है। लेकिन पहाड़ कैसा होता है बाबू, तो पहाड़ देखिए नुकीला होता है, इस तरह टाइप का होता है जो हम पार रहे हैं ना, इस टाइप का होता है। तो यही देखिए यहाँ पे उत्तर आप लिखिएगा कि लेकिन उनका ऊपर हिस्सा समतल मैदान की तरह होता है, समतल मतलब प्लेन, और वह विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है, जबकि हिमालय में अनेक ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं और उनके ऊपरी शिखर समतल मैदान की तरह नहीं है, इसलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ दक्षिणी पठार की अपेक्षा ऊंचे हैं। यानी कि दक्षिणी पठार से क्या है, हिमालय जो है बहुत ऊंचे है, ठीक ना। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय के प्रमुख दर्रे के नाम लिखिए। तो दर्रे का नाम लिखना है, प्रमुख दर्रे देखिए कौन कौन है, आप जो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, फिरोजा बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, सिप किला दर्रा और नाथुला दर्रा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व तटीय मैदान से पश्चिम तटीय मैदान की तुलना करें, ठीक ना। तो इसका देखिए आप उत्तर यहाँ पे लिखिएगा कि पूर्व तटीय मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर है, जबकि भारत का पश्चिम तटीय मैदान पूर्व तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा। ये देखिए कन्याकुमारी दक्षिणी भारत का सबसे अंतिम छोर है, ठीक है। चलिए इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन कि तटीय मैदान की 3 झीलों के नाम लिखिए। तो तटीय मैदान के 3 झीलों के नाम देखिए चिल्का झील हो गया, कोलेरू झील हो गया, अब पुली कट हो गया। ये देखिए उसका हो जाएगा आठवां का आंसर। आप सभी के लिए देखिए छोटा छोटा लिख के लाएं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो सके। और ये देखिए इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, बट ये छोटा ही होगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय से आप क्या समझते हैं। इसकी 2 पार्टियों के नाम लिखना है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला, जिन्हें लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है ना। मध्य हिमालय को ही हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की मध्यवर्तीय श्रेणी है, यह शिवालिक पर्वतमाला से उत्तर में है और उससे ऊंची है, ठीक ना, उससे ऊंची है। लेकिन हिमाद्री पर्वतमाला से दक्षिण में और उससे कम ऊंची है, उससे कम ऊंची है। चलिए यहाँ पे मैसेज आ गया था, हम हटा दिए उसको। चलिए अगला देखिए इसके इसी में लिखिएगा कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच 2 प्रमुख घाटियां स्थित है। पहला देखिए पश्चिम में कश्मीर घाटी और दूसरा है पूर्व में काठमांडू घाटी, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए है अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, क्या है कि मध्य गंगा मैदान की विशेषताएं बतलाएं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा कि यह विस्तृत एवं समतल मैदान है। मध्य गंगा जो है विस्तृत यानी कि फैला है और समतल है यानी कि प्लेन है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 500 से 50 से 100 मीटर के मध्य है, ठीक ना। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ था। जो बीच गंगा में जो समतल मैदान बन गया वो कैसे बना था, तो उसकी पहले ऊंचाई आप जान लीजिए कितना है, समुद्र तल से ऊंचा कितना है, तो 50 से 100 मीटर तक ऊंचा है। और लाया वो बना कैसे, तो बहुत सारे नदियों के सहायक जो गंगा के जो सहायक नदी है, ठीक है ना, उनके अवसाद हो, यानी कि जो बाढ़ आता है तो एक जगह ला के जो है जमा कर देता है, नहीं कूड़ा कचरा वगैरह सब, तो उसी के कारण क्या हो जाता है, ऊंचा बन जाता है। तो वही हुआ। उक्त से आने वाली प्रमुख नदियां में गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी है, जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदी में टोंस एवं सोन प्रमुख है, ठीक ना। ये सभी आप उत्तर इसका लिख लीजिएगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि खादर और बांगर किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए बांगर देखिए क्या चीज़ है बाबू, कि पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भू स्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता, ठीक है। खादर देखिए क्या होता है, बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी को से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट करना है। इसका देखिए आप उत्तर लिख लीजिएगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी समाप्त हो जाती है, ठीक ना। वही पूर्वी घाटी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग पर उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के भौतिक विभागों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर लिखिएगा भारत को 5 भौतिक विभागों में विभक्त किया गया। पहला देखिए हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह। दूसरा हो जाएगा उत्तरी भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा हो जाएगा थार का मरुस्थल। चलिए
अब इसके चौथा देखिए है क्या कि दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक ना, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। 5वां है द्वीप समूह। उसके बाद चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय मरुभूमि की विशेषताएं बतलाएं। इसका उत्तर हो जाएगा बाबू कि भारतीय मरुस्थल लिख के डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस कारण से इसकी जलवायु न्यून वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु है। न्यून वर्षा एवं उच्च वाष्पीकरण इसे जल के अभाव वाला क्षेत्र बनाते हैं। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण ही इस क्षेत्र को मरुस्थलीय के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखते जाइएगा। देखिए 14 के बाद हो गया 15, उसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचा, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिए, ठीक ना। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की हिमालय के कुछ हिमनदों पर प्रकाश डालना है। तो ये देखिए आपके सामने उत्तर दिख रहा है, आप जो है यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अभी देखिए यहाँ पे हो गया खत्म। तो इसका लघुत्तरीय प्रश्न जो है हम आपको बतला चुके हैं और इसका आंसर देखिए आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, आप याद भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है और सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया भी जाता है। जैसे संस्कृत हो गया और फिर साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, फिर मैथ हो गया, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे चलता है। तो लाइव क्लास चलता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे यानी कि लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप चाहते हैं क्लास को ज्वाइन करना तो इस नंबर पे आप संपर्क जरूर कर सकते हैं, 99 053 044 40। ठीक है बच्चे लोग, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।